हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का प्रिपरेशन कैसे करें, सिलेबस क्या होने वाली है और हर एक पेपर का कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जो अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पहले क्या होता था। जो 2019 से पहले जितनी भी एग्जामिनेशंस होती थी उसमें पीटी मेंस एंड इंटरव्यू होता था, लेकिन बीपीएससी ने अभी जल्दी करने के लिए, प्रोसेस को इजी करने के लिए पैटर्न चेंज कर दिया है एग्ज़ाम का और स्टेजेज कम कर दिया है। अब ओनली वन एग्जामिनेशंस होगा, ओनली वन स्टेज। तो वन स्टेज में कैसे हम लोगों को प्रिपरेशन करना है, कौन सा बुक पढ़े, क्या सिलेबस रहेगा, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर के बाद जितनी भी वैकेंसीज आई है, लास्ट वैकेंसीज 7/2020, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2020 आई हुई है। और फर्स्ट वैकेंसी जिसमें कि वन स्टेजेज एग्जामिनेशंस के बारे में मॉडिफिकेशन हुआ है, मींस अमेंडमेंट हुआ है, तो वो फर्स्ट वैकेंसी जो आई थी वो 1/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर आई थी। लेकिन उसके बाद अभी तक एक भी वैकेंसीज नहीं आई हुई है 7/2020 के बाद। लेकिन 1/2019 का भी एग्जामिनेशंस नहीं हुआ है, मींस कि 2017 का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था उसका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उसके बाद जितनी भी वैकेंसीज आई हुई है उसका किसी का भी एग्जामिनेशंस नहीं हुआ है। मींस फर्स्ट स्टेज, मींस बोल सकते हैं कि सिंगल स्टेज वाला एग्ज़ाम एक भी कंडक्ट नहीं करा गया है बीपीएससी के थ्रू। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे प्रिपरेशन करें, सिलेबस क्या होने वाला है, कौन सा बुक फॉलो करें, कौन सा बुक ज़्यादा बेटर होगा, तो उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेपर क्या क्या होने वाला है और कितने मार्क्स का होने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा और किसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ओनली आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ टर्म लिखा गया है, उसके बारे में देखते हैं। परीक्षा 6 पत्रों की होगी, जिसमें 4 पत्र अनिवार्य और 2 पत्र ऐच्छिक होंगे। तो टोटल 6 पेपर होगा आपका, जिसमें 4 पेपर कंपलसरी रहेगा और 2 पेपर आपको सेलेक्ट करना होगा। मीन्स आप 2 पेपर में, अगर आप सिविल से हैं तो सिविल सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करेंगे, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल सेलेक्ट करेंगे। लेकिन 4 पेपर आपका कंपलसरी होगा, वो हर एक ब्रांच के लिए सेम रहेगा। प्रथम 4 पत्र यथा सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान वस्तुनिष्ठ होंगे। 2 ऐच्छिक पत्र वस्तुनिष्ठ रूप में होंगे, जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग होंगे। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे। मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो जनरल हिंदी पेपर 1 एंड पेपर 2 जो होगा, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, सारा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6 सारा ऑब्जेक्टिव होगा। बट क्या है इसमें कि हिंदी और इंग्लिश में आपको सिर्फ पास करना है, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि सामान्य अंग्रेजी 100 का होगा, 100 मार्क्स का, और सामान्य हिंदी भी 100 मार्क्स का होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका मेरिट में ऐड नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जो सामान्य अध्ययन होगा, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप,
और जो सामान्य अभियंत्रण विज्ञान होगा, जनरल इंजीनियरिंग साइंस होगा, तो इसमें कितना मार्क्स होगा? तो इसमें भी 100 मार्क्स होगा और इसका मार्क्स मेरिट में ऐड होगा। तो आपका कोई भी ब्रांच हो, ये 4 पेपर का एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, तो सभी को ये 4 पेपर सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। इसके बाद अगर आपका सिविल है तो आपका सिविल से पेपर 1 पूछा जाएगा एंड सिविल से पेपर 2 पूछा जाएगा, लेकिन सारा पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 जो है वो जनरल इंग्लिश है, ऑब्जेक्टिव टाइप, 1 घंटा, 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग। पेपर 2 सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव, 1 घंटा, 100 मार्क्स। तो आपको इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ पास करना है। तो अब बात करते हैं कि अरे सिर्फ इसमें पास करना है तो उतना नहीं भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हाँ, अगर आप झारखंड बोर्ड से इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन किए हैं और बिहार बोर्ड से कोई स्टूडेंट मैट्रिक और इंटर किया है, तो उन लोगों को हिंदी और इंग्लिश में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर झारखंड और बिहार के ही स्टूडेंट हैं और वो लोग सीबीएसई बोर्ड से अपना डिग्री लिए हैं मैट्रिक और इंटर का, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होगा हिंदी में मेनली। तो आप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा बुक लें, फॉलो करें इंग्लिश के लिए, कौन सा बुक हिंदी के लिए फॉलो करें। तो जनरल इंग्लिश के लिए मोहन का एक बुक आता है, मोहन, राइटर का नाम है मोहन। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं जनरल इंग्लिश के लिए। तो इसमें तो सिर्फ पास करना है, बट आपको फिर भी लगता है कि नहीं हम 30 मार्क्स नहीं ला पाएंगे, 30 मार्क्स ही लाना है 100 में, तो एक बेटर ऑप्शन होगा कि हम बुक ही फॉलो कर लें। तो जनरल इंग्लिश के लिए आपको मोहन का बुक फॉलो करना है। तो मोहन का बुक आप फॉलो कर सकते हैं जनरल इंग्लिश के लिए, मोहन राइटर का। और जनरल हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी में आप अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है, एक आदित्य पब्लिकेशन का बुक है हिंदी में, जनरल हिंदी, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको हिंदी का एग्जामिनेशन देना है तो आप आदित्य पब्लिकेशन का बुक फॉलो कर सकते हैं। उस बुक का नाम है जनरल हिंदी, लेकिन पब्लिकेशन आदित्य पब्लिकेशन का है। और इसके जगह पे एक और बुक आप फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट का एक हिंदी व्याकरण नाम का एक बुक आता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जनरल इंग्लिश के लिए कौन सा बुक करना है फॉलो, एंड जनरल हिंदी के लिए तो जनरल इंग्लिश के लिए मोहन का बुक करना है फॉलो, एंड जनरल हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन यूज कीजिए या लूसेंट का हिंदी व्याकरण यूज कीजिए। दोनों में से कोई एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगा उसी को प्रीफर कीजिए। अब बात करते सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन झारखंड और बिहार का यहाँ पर सिर्फ नहीं पूछा जाएगा, चाहे आप झारखंड से हो या बिहार से हो, तो उससे मतलब नहीं है। ये मत सोचिए कि बीपीएससी है तो बिहार से ही सिर्फ पूछा जाएगा। तो सामान्य अध्ययन में आप लूसेंट पढ़िए, सेंट्रल का भी लूसेंट आएगा, मीन्स अपना देश का भी लूसेंट पढ़ सकते हैं। और आप बोल सकते हैं कि बिहार का कोई सा भी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक बुक को फॉलो कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए। तो सामान्य अध्ययन में आपको सेंट्रलाइज लेवल पे भी पूछा जाएगा और इंटरनेशनल जीके भी पूछा जाएगा और स्टेट जीके भी पूछा जाएगा। तो बीपीएससी है तो बिहार का ऑटोमेटिक है, कुछ क्वेश्चंस रहेगा जीके में, और जीएस से भी रहेगा कुछ क्वेश्चंस। तो सामान्य अध्ययन के लिए आप लूसेंट का बुक फॉलो कीजिए और बिहार स्टेट का कोई सा भी बुक फॉलो कीजिए। बिहार स्टेट में जो जनरल नॉलेज के लिए बुक फॉलो किया जाता है, जो बीपीएससी सिविल सर्विस के लिए, वो बुक आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि बिहार का पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब बिहार का जितना भी जीके जीएस है वो सारा कवर हो जाए। तो सामान्य अध्ययन के लिए आप 2 बुक फॉलो कीजिए, एक लूसेंट का किस लिए, सेंट्रल लेवल का और करंट अफेयर्स, ये सब जो सेंट्रल लेवल का जीके है वो सब के बारे में जानने के लिए, और बिहार से रिलेटेड जीके को जानने के लिए आप लोग कोई एक सिविल सर्विस का बुक फॉलो कीजिए।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर 3 जनरल नॉलेज कौन सा बुक फॉलो करना है, और ये 100 मार्क्स का होगा। इसका मार्क्स आपका ऐड होगा मेरिट में। अब बात करते हैं सामान्य अभियंत्रण, जनरल इंजीनियरिंग। तो जनरल इंजीनियरिंग का बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम तो यूथ कंपटीशन का बुक फॉलो कर रहे हैं तो वो बेटर है, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यूथ कंपटीशन का बुक फॉलो मत कीजिए। यूथ कंपटीशन का बुक आपका सिर्फ सैंपल है प्रीवियस ईयर का, वो आपका प्रिपरेशन करने के लिए नहीं है। अगर आपको जनरल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना है तो जीके पब्लिकेशंस याद रखिएगा, जीके पब्लिकेशंस का एक बुक आता है, उसको फॉलो कीजिए। हाँ, आपको लगता है कि यूथ कंपटीशन सफिशिएंट है, बट यूथ कंपटीशन में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है कि हाँ 2005 में कैसा पूछा गया था, 1993 में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया था। तो जनरल इंजीनियरिंग के लिए यूथ कंपटीशन सफिशिएंट नहीं है, तो आप जीके पब्लिकेशन का बुक फॉलो कीजिए जनरल इंजीनियरिंग के लिए। तो जनरल इंजीनियरिंग में आपको जीके पब्लिकेशन से कवर हो जाएगा और इसका मार्क्स ऐड होगा। पेपर 3 एंड पेपर 4 दोनों का मार्क्स ऐड होगा। अब बात करते हैं जो ऐच्छिक पत्र है, ऑप्शनल पेपर है, तो ये आपका ब्रांच से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो ब्रांच से रिलेटेड जैसे आपका सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो अगर आप सिविल से हैं तो आपको सिविल में पेपर 1 मीन्स पेपर 5 एंड पेपर 6। तो सिविल का पेपर 5 में आपका पूछा जाएगा एंड पेपर 6 में आपका सिविल पूछा जाएगा। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपको पेपर 5 एंड 6 मैकेनिकल से पूछा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपको पेपर 5 एंड 6 में इलेक्ट्रिकल से पूछा जाएगा। तो अब बात करते हैं कौन सा बुक फॉलो करें पेपर 5 एंड पेपर 6 के लिए। तो पेपर 5 के लिए गुप्ता एंड गुप्ता बुक का नाम सुने होंगे आप लोग, एंड आर.एस. खुरमी का, जो कि बहुत ही फेमस है और क्वेश्चंस सारा उसी से आता भी है। तो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 5 एंड पेपर 6 के लिए गुप्ता बुक फॉलो कीजिए एंड आर.एस. खुरमी। तो गुप्ता एंड आर.एस. खुरमी आप बुक फॉलो कर सकते हैं। तो इन दोनों बुक से ही क्वेश्चंस मेनली आपका एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, तो गुप्ता एंड गुप्ता ही आपका बुक सही है ब्रांच पेपर के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि कैसे प्रिपरेशन करना है। जनरल इंग्लिश में मोहन का बुक फॉलो कीजिए, हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट का हिंदी व्याकरण, और जनरल इंजीनियरिंग में जीके पब्लिकेशन का बुक फॉलो कीजिए। यूथ कंपटीशन सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो आपका प्रैक्टिस सेट नहीं है, लेकिन जीके पब्लिकेशन जो है उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। आप गूगल सर्च करके देख लेना और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यूथ मत पढ़ो, यूथ कंपटीशन वाईसीटी मत पढ़ो, वाईसीटी भी देख लो ताकि आपको आइडिया लगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप से पूछा गया था। लेकिन अगर प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन मोड में है आप, तो जीके पब्लिकेशन का बुक फॉलो करो। अब बात करते कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो सिलेबस ज़्यादा नहीं है, मेनली जो हम लोग एसएससी जेई में पेपर का एग्जामिनेशन देते हैं सेम उसी टाइप से है। बस एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम पत्र जो है वो समान अंग्रेजी और समान हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की। मेनली ग्रामर होगा और कुछ हिंदी को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, उसी टाइप से होगा इंग्लिश और हिंदी। अब जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो देख सकते हैं आपकी करंट अफेयर्स और जो साइंटिस्ट के बारे में ये सब पूछा जाएगा, जो खोज हुआ है और जो अभियंत्रण के विभिन्न विषयों में प्रौद्योगिक विषय के लिए महत्वपूर्ण हो, सहित अभियंत्रण विज्ञान के विकास पर जोर दिया जाएगा। फोर्थ पेपर जो है यह 100 अंकों का एक पत्र होगा। सामान्य अभियंत्रण विज्ञान के पद में अभियंत्रण यांत्रिकी का जानकारी समाहित होगा।
तो पेपर 4 में आपका जो है वो उसमें जनरल इंजीनियरिंग होगा, और प्रणाली विज्ञान मेथोडोलॉजी इसी टाइप से मीन्स आप देख सकते हैं कि सारा रहेगा। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा कि सिलेबस कैसे रहेगा और हम लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है। ये सारा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। एक बार हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा पेपर होगा। जनरल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स होगा, मेजरमेंट एंड सर्वेइंग होगा, सर्वेइंग एंड मेजरमेंट होगा। वो ये पेपर हर किसी को पढ़ना है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी को। और इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन होगा, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन फेनोमेना होगा, एंड एनर्जी कंजर्वेशन होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड प्रारंभिक इंजीनियरिंग मीन्स आप बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सभी ब्रांच। तो उसमें BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो जिस टाइप से होगा वो आप पढ़ेंगे। जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं, कोई कोई इंजीनियरिंग जियोलॉजी पढ़ता है, कोई कोई इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी पढ़ता है। तो उसी टाइप से सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ब्रांच पेपर तो आप लोग खुद ही देख लेना, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय।